and we will kill you. हेलो कबीर, कैसे हो तुम? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ सर? इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? क्या कुछ काम था? कबीर, ऐसी बात है कि शायद तुम उस बात पर विश्वास ना रखो। ये केस एक एम्बुलेंस का है जिसमें एक लड़की की आत्मा है। वो आत्मा कौन है, उसका मकसद क्या है, हमें अभी तक पता नहीं चला। पर आज तक उस एम्बुलेंस में जो भी बैठा है वो जिंदा वापस नहीं आया है। अच्छा, पर वो गाड़ी कौन चलाता है? ये बात सुनकर तुम हैरान हो जाओगे कि वो एम्बुलेंस अपने आप चलती है, यानी कि उस लड़के की आत्मा इसे चलाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और उस एम्बुलेंस को हम ढूंढेंगे कैसे? वो एम्बुलेंस रात के 9 और 12 बजे तक 3 घंटे शहर में भटकती रहती है, और उस वक्त गलती से भी कोई उस एम्बुलेंस में बैठ जाए तो वो जिंदा लौट के नहीं आता। अच्छा, इसका मतलब बाकी के टाइम में वो आत्मा उस गाड़ी में नहीं रहती है, तो पूरा दिन वो गाड़ी कहाँ पे रहती है? सिटी हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में ही रहती है वो। सर, आई थिंक हमें इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए पूरी तरीके से। अगर गाड़ी ही नहीं रहेगी तो आत्मा कहाँ से आएगी? नहीं, बोल कर भी ऐसा मत करना। मैं इस मामले में तांत्रिक से बात कर चुका हूँ और मुझे उसने कहा है अगर हमने उस एम्बुलेंस को चलाया तो वो आत्मा पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी और उसकी शक्तियाँ 2 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उस आत्मा को उस एम्बुलेंस में किसी ने कैद कर रखा है। अगर हमने उस एम्बुलेंस को डिस्ट्रॉय कर लिया तो वो आत्मा पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगी और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बहुत सारे मासूम लोगों की जाने जाएंगी। मैं समझ गया सर आपकी बात, पर इसमें हम पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं कबीर। तुम उस तांत्रिक का पता लगाओ जिसने उस एम्बुलेंस में आत्मा को कैद कर रखा हुआ है। बाकी सब हम देख लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात यश को भी बताओ। सर, ये भूत प्रेत, इससे यश को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आप उसे ये बात मत बताओ। ये बात मैं उसे अपनी तरीके से बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। हे कबीर, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हारा ट्रांसफ़र हो चुका है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है यश, मैं तुम्हें ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं आज सुबह एसीपी सर से मिला। उन्होंने बहुत ही बड़ा केस दिया है हमारे हाथ में। अच्छा, कैसा केस है ये? हमारे सिटी हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है, और उस एम्बुलेंस में जो भी बैठता है वो जिंदा नहीं आता। बहुत ही रहस्यमय केस है। भाई मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मैटर क्या है? अरे यश भाई, बहुत ही लंबी कहानी है यार, फिलहाल तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम रात को मेरे घर पे डिनर पे आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा केस समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी जाके आता हूँ पुलिस स्टेशन, तो मिलेंगे हम रात को। एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में है क्या? अभी के अभी जाके मैं ये केस सॉल्व कर देता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझे एसीपी सर ने भेजा है, तो जल्दी बताओ कि वो एम्बुलेंस कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे सर, मैं आपको नहीं दिखा सकता, रात के 8 बज चुके हैं और आपको उसमें बहुत खतरा हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मुझे एसीपी सर ने भेजा है, आप मुझे बता रहे हैं या फिर मैं सर को कॉल करूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो एम्बुलेंस हमारे पीछे के कंपाउंड में पार्किंग की है, संभाल के जाइएगा और 9 बजे से पहले वापस आ जाना। अच्छा, तो ये है वो एम्बुलेंस जिसने सबकी जानें ली है। ये तो बहुत ही शांत लग रही है। अब भी जाके इसका चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय दिस एम्बुलेंस। फाइनली मैंने वो केस सॉल्व कर ही दिया, और रातों रात मैंने उस एम्बुलेंस को जलाकर राख कर दिया। अरे यार, ये अपना कबीर भी ना एक एम्बुलेंस से डर गया था। अब जैसे मैं ये बात एसीपी सर को कहूँगा तो वो खुश होकर मुझे इनाम देंगे, और मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। मजा आ गया यार। अभी जाके कबीर को गुड न्यूज सुना देता हूँ।
हे कबीर भाई, तुम्हारा नया घर तो बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ यश, आज बहुत ही खुश लग रहे हो? कबीर मेरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है यार, खुश खबर है तुम्हारे लिए। अगर तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। अच्छा सुनो भाई, कौन सा नेक काम करके आ गए हो तुम? भाई तुम सुबह जिस एम्बुलेंस की बात कर रहे थे ना, उस एम्बुलेंस को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया। और अब उस एम्बुलेंस से किसी को भी कोई भी खतरा नहीं होगा, है ना गुड न्यूज? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। जिस केस से तू डर रहा था मैंने उसे चुटकी में खत्म कर दिया यार। देख अब जल्दी ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा। यश तुम बेवकूफ हो, मुझसे पूछे बिना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे कबीर, तुम्हारी जलने की आदत बचपन से नहीं गई है यार। ठीक है, मैं कल एसीपी सर से कहूँगा, हम दोनों ने मिलकर ये केस सॉल्व किया है। अब तो खुश हो जा। जलने की बात नहीं है यश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें डिनर के टाइम सब कुछ समझा दूंगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उस एम्बुलेंस में एक आत्मा कैद थी और एम्बुलेंस को डिस्ट्रॉय करके तुमने उस आत्मा को आजाद कर दिया है। अब आगे जो होगा उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो ये उम्मीद नहीं थी यश। इतने भी लालची मत बनो यश कि वो लालच तुम्हें ही डुबा ले जाए। कबीर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। कबीर मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसके पीछे मेरा गलत इरादा नहीं था। वो मुझे पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? अब क्या, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, अब वो सबकी जान ले लेगी। अब कोई भी नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारी वजह से होगा यश, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं।